बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, चपली कबाब। और इसका बनाना, इसकी पैटी का बनाना भी आसान, बहुत आसानी से बनेगा और जल्दी जल्दी और मज़े की रेसिपी होगी चपली कबाब। और परफेक्ट इसके मसाले होंगे जो कि कमर्शियल में यूज़ होते हैं मसाले, बिल्कुल वही मसाले इसमें इस्तेमाल करूँगी और बहुत मज़े के बनेंगे। तो बनाते हैं चपली कबाब। चपली कबाब के लिए मैंने लिया ज़ीरा 2 टेबल स्पून भर के, नमक 1 टीस्पून, हस्बे जायका भी कर सकते हो, साबुत धनिया कूट लिया कुंडी से 2 टेबल स्पून। और ये आटा है मेरे पास, मकई का जो वाइट आटा था ना, मैं वो डाली। अगर येलो मिले येलो भी डाल सकते हैं और ये भी डाल सकते हैं। ये आधा कप ये मैं ले रही हूँ। अजवाइन 1 टीस्पून। 1 अंडा मैंने फ्राई किया है, ये गया इसमें। 1 चम्मच मैंने अंडे में फेंट के डाल के इसे फ्राई कर लिया, 1 चम्मच पानी डाल के। तो ये फ्राई करके इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 अंडा वैसे में डाल के इसमें ये गया, ये डालना है। अब इसका काम हो गया। ये हरी मिर्चें हस्बे जायका आप लो, मैंने लिए हैं 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। मैं रेड मिर्चें नहीं इसमें डालूंगी, ना काली मिर्चें, ना गरम मसाला, कुछ भी नहीं। सिर्फ इसमें ये जाएगा। जो मसाले डालने थे वो मैंने आपको दिखा दिए। हरी मिर्चें अपने आप मर्ज़ी से ले लो, सिर्फ हरी मिर्चें इसमें जाएगी, तभी इसका जायका बहुत मज़े का होगा। रेड नहीं डालनी इसमें। और ये प्याज है, 1 बड़ी प्याज है, 2 छोटी प्याज है। अभी मैंने इसे काटना है। तो हरी मिर्चें और ये प्याज को मैं चॉपर में पीस लूँगी, ये अलग हो जाएगा। और ये टमाटर ये भी मैं चॉप छोटे छोटे से पीसेस में, 2 बड़े टमाटर फुल साइज़ के, ये भी मैं चॉप काट लूँगी। और जब ये प्याज शामिल करूँगी फिर मैं ये आपके सामने टमाटर भी इसमें शामिल करके इसे अच्छी तरह हाथों से मसलना है। मसल के फिर मैं इसे फ्रिज में रखूँगी 1 से 2 घंटे। उसके बाद फिर हम कबाब बनाएंगे। तो मैं ये दिखाती हूँ आपको। टमाटर मैंने चॉप कर ली छोटे छोटे से। आधा किलो से ज़्यादा था ये कीमा, जो जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें डाली हैं। और ये है इसका वो क्या उसे कहते हैं, अनारदाना, जहन से नाम निकल रहा था, अनारदाना। ये मैंने प्रेस किया है इसी रैपर में, जिस रैपर में था ना, तो डंडे से, जो कुंडी डंडा होता है उससे मैंने ना ऊपर से प्रेस करके डालना है। ऐसे साबुत नहीं, ये मैं फिर मुंह में आता है ना तो तब अच्छा नहीं लगता। ये 2 टेबल स्पून है। पहले ये मैं बाद में डालूँगी हरी मिर्चें और प्याज, अभी नहीं करूँगी। इसे हाथों से मसलना है ना तो मिर्चें लगेंगी हाथों को। पहले वो मैं अच्छी तरह सारा मिक्सअप करके फिर एंड पे आके फिर मैं प्याज डालूँगी। और हाथों को मैंने ऑयली कर लिया है, दोनों को इसलिए किया है कि जो मिर्चें जो कुछ है ना हाथों से वो चुभन सी होती है, वो नहीं होगी। तो ये भी आप लोगों ने भी ज़रूर करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अच्छी तरह सारा मिक्सअप करना है। ये जो रेसिपी बड़ी ओरिजिनल रेसिपी है, कमर्शियल तौर पे ये इसी तरह ही बनाते हैं। आप भी इस तरह बना के देखना। कोई मसाले मसूले फालतू नहीं इसमें डालेंगे। ये जो मैंने मसाले डाले ना, इन्हीं मसालों से आपने करना है। एक ज़रा अलग जायका भी देखना चाहिए। वो हम जो घर के सारे मसाले डाल दें, जितने भी हैं ये भी करो, वो नहीं करना। इस तरह ये बना के देखना है, बहुत मज़े के बनेंगे ओरिजिनल रेसिपी से। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको जो भी रेसिपी दूँ ना वो कमर्शियल तौर पे हो। जो हम बाहर से चीज़ खाते हैं ना वो वाला उसमें टेस्ट है। घर वाला तो हम बनाते ही रहते हैं, वो भी अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है ना ये बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा, क्योंकि ये बाहर आमतौर पे इस तरह बनाते हैं। मैं इसे अभी मसल रही हूँ तो मैं दिखाती हूँ इसे एक जैसा करके। ये मैंने बहुत अच्छा सा हाथों से मसल लिया है। अब इसमें बारी आ गई हरी मिर्च और प्याज की। नमक जो मैंने 1 टीस्पून डाला था ना, ½ टीस्पून मैं और डाल दिया, ताकि वो नमक ना ज़रा और थोड़ा सा हो जाए। मुझे लग रहा है कि इसमें कम ना हो जाए, कीमा ज़्यादा था तो वो आधा किलो के लिए ½ टीस्पून सही है, लेकिन ये ज़्यादा कीमा है तो आधा चम्मच में और इसमें मैंने शामिल कर दिए। अब ये इससे भी मैंने हाथों से मसलना है, लेकिन जल्दी जल्दी, ताकि मेरे हाथों को मिर्चें ना लगें। तो ये सारा मिक्स करके तो मैं दिखाती हूँ। बहुत अच्छा सा मैंने मिक्स कर लिया। इसमें प्याज और हरी मिर्चें भी
अब ये मैं 1 से 1.5 घंटा, इससे ज़्यादा भी रख सकते हो। जब तैयारी करनी हो ना कबाब की, ये निकालो और टाइम के टाइम बनाते जाओ हाथों से। और मैं एक सांचे से भी बनाना सिखाऊंगी कि सांचे से कैसे बनता है। हाथ से भी बना सकते हो, सांचे से भी बना सकते हो, 2 तरीके बताऊंगी। अब पहले फ्रिज में रखते हैं, 1 घंटे के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने जो कीमा आपके सामने इसका चपली कबाब का तैयार किया है, तो उससे मैंने चिपटा कर लिया इधर कटिंग बोर्ड पे। इससे ना ज़रा इजीली बन जाएंगे और साइज़ भी ना एक जैसा बहुत अच्छा सा बनेगा। ये सांचा है, इससे मैं रख के ना जितने बनेंगे ना इसमें, ये मैं यहाँ रखा कॉर्नर पे सबके आखिर में, ये इसके सेंटर में, और ये इस तरह। और इसकी साइज़ देख लो, आधे इंच से भी कम है। ये चिपटे चिपटे से पतले पतले से होते हैं, ज़्यादा वो नहीं होते मोटे वाले। ये अब इस यहाँ रखा तो ये आ गया, ये इसके अंदर। ये बिल्कुल एक जैसे बनेंगे। और जिन्हें मिर्चों का होता है कि हाथों पे मिर्चें लगेंगी और चुभन जलन शुरू हो जाती है, वो भी नहीं होगा। और हाथ का इस्तेमाल, हाथों को कीमा कम लगेगा। बस इसमें ये है, ये टमाटर मैंने ज़रा सा प्रेस किया ना तो इसके अंदर चला जाएगा और इसका साइज़ भी एक जैसा आएगा और इजीली बन भी रहे हैं। ये एक और रह गया, ये इसमें गया, ये टमाटर गया। टमाटर को प्रेस करना पड़ेगा। और ये अब ये मैं इसे हटाती जाऊंगी, ये साइड से मैं ये भी छुरी से करके दिखाती हूँ ताकि हाथ का इस्तेमाल कम हो, हमें मिर्चें ना लगे हाथों को। तो ये सारा मैं करके, तो इसका एक मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि बाद में फिर इसे हाथ से ना साइडों से चिपटा करना है ना, इस तरह करके तो आप कर लो। ये हटा के इसे इस तरह थोड़ा सा, और इसी से मैं स्पैचुला से उठा लेती। ये तैयार है। इस तरह मैंने दिखाते दिखाते तकरीबन 4 कर लिए तैयार। ये पहले से भी मैंने तैयार करके रखे हैं। ये मैं इसमें रख रही हूँ, जो मैंने अभी तैयार किया ये वो है। और कुछ जब फ्राई करते हैं ना तब इसको हाथ से प्रेस करते हैं। जब मैं फ्राई करूँगी ना थोड़ा सा, फिर मैंने हाथ से, या ये जैसे स्पैचुला है ना, इससे दबा के करना है। और बाकी हाथ से बनाना वो भी आसान ही है, मैं हाथ से भी बना के दिखा देती हूँ। ये साइडों से, कॉर्नर से मैंने उठाया और ये ज़रा आगे पीछे हो जाता है, एक जैसा किया। ये ज़रा पतले पतले बनेंगे ना तो फिर अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे और जल्दी जल्दी बनते जाएंगे। ये किया। वो जो कमर्शियल तौर पे बनता है ना, वो तो उसमें बनाते हैं ना फटाफट, वो जो उनके पास बड़ा सा तवा होता है। तो ये हाथों से करके ना ये इस तरह ये तैयार हो गया। ये ज़रा उसे बड़ा बना लो या छोटा बना लो, ये आपकी मर्ज़ी। ये हाथ वाला है। और वो जो मैंने आपको दिखाया ये भी मैं तैयार करके सारे तो रखती हूँ। ये मैंने हाथों से ऐसे छुड़ाते जाना है, छुरी से छुड़ा, तो ये इस तरह इधर भी पड़े पड़े प्रेस हो जाएगा, इजीली उठ भी जाएगा, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। इससे बनाना है सांचे से तो उससे बना लो, इस जिससे भी मर्ज़ी है बना के इजीली, तो बहुत मज़े के बनेंगे। तो मैं सारे बना के ना तो आपको दिखाती हूँ। ये फ्राई के लिए तैयार है। ये मैंने इस पे चम्मच पे रखना है, चम्मच पे रख के, तो बल्कि ये गलत किया मैंने इसे उल्टा पहले इसमें डालना है। ये करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम थोड़ा सा इसे प्रेस करना है चम्मच से। और ऑयल गरम होना चाहिए, तवा फुल गरम होना चाहिए, कम नहीं। ये कुछ देर मैंने इसे इस साइड से इसे पकाना है, पकने के लिए छोड़ रही हूँ, ये पकता रहेगा। अब मैंने दूसरा उठाया, ये इसे भी मैंने उल्टा करके रखा इसमें ऐसे। ये भी इसमें छोड़ दिया, इसे भी थोड़ा सा प्रेस कर दूँगी। इतना ज़्यादा ज़ोर से नहीं, बस हल्का सा टूटने का खदशा होता है। तो अब ये पक रहा है जो दूसरा, तो इसे ज़रा सा पीछे हटाते हैं। अब ये करते हैं, एक मैंने बहुत बड़ा बनाया है, वो भी मैं दिखाती हूँ। ये कितना बड़ा, ये वाला, ये मैंने हाथ से बनाया। ये भी मैंने इसमें किया ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस तरह करके
तो बनाती जाऊंगी। कम से कम ना एक तरफ जो है ना तो 2 से 3 मिनट तो पकेगा। ये भी पक रहा है। ये मैंने इसे सीधा नहीं किया। अब दूसरा भी मैंने डाल दिया। और आग जो है ना मैंने पहले तवा गरम किया फुल, और फुल के बाद फिर मैं इसे हल्का किया। अब थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मैं और तेज़ कर दूं, तेज़ से फिर ये सही बनते हैं। अब मैंने दरमियाना कर दिया। पहले थोड़ा एकदम गर्म था ना तो मैंने उसके कर दिया हल्का। अब इसकी मैं साइड बदलती हूँ। अब चाहे ये किनारे पे रहे, ये पकता रहेगा। इसमें जितना ऑयल जाना था ना चला गया। अब ये इस साइड पे तो पक गया, अब दूसरी साइड वो तवे पे साइड पे पकता रहेगा। इसे ज़रा टाइम ज़रा दे दो तो अच्छा है, ये बनता रहेगा आस्ता आस्ता और पक्का भी होता रहेगा सही जैसे होता है। अब ये अभी इनमें ज़रा थोड़ा सा टाइम है तो इनको मैं ज़रा इधर साइडों से ज़रा जगह इनकी बदल रही हूँ, और बड़े हल्के हाथ से मैं इसे छेड़छाड़ हो रही है, टूटने नहीं चाहिए। मैंने इसे इसमें आधा किलो के हिसाब से रखा है। ये आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा था कीमा, तो अगर आप नमक मिर्च थोड़ी सी बढ़ाना चाहो तो आपकी मर्ज़ी, आप बढ़ा सकते हो। तो नमक जो मैंने 1.5 टीस्पून डाला है ना वो बिल्कुल सही है। और मिर्च हल्की सी कम है, अगर आपने तेज़ करनी है तो आप तेज़ कर सकते हो। या मैं इसे उठाऊँगी, ज़रा 2 चम्मच से ना आसानी से होता है। अब ये भी इस साइड पे चला गया। अब ये पकेगा साइडों पे। ऑयल तो इसमें जितना था वो हो गया। अब ये जो बड़े वाले की बारी है। अब ये साइड पे पका, एक साइड से समझो पका है। अब कच्चा है तो ना इसकी जो बैक साइड है ना वो मैं पकाऊंगी बस। और बाकी अब ये भी मैंने इसे भी उठा लेना है। इसे भी मैंने ऐसे डबल से ही उठाना है ताकि वो कुछ टूट भी सकते हैं। अभी पक रहे हैं ना, कच्चे हैं, तो एहतियात से उठाना है, इसे पलटना है। अब ये तैयार हो जाएंगे ना, जैसे ही पिछले साइड से 3 से 4 मिनट तक मैं इसे पकने दूंगी, ज़रा अच्छा सा और अच्छा कुक हो जाए तो फिर मैं निकाल के प्लेट में सारा आपको तो इसमें दिखाती हूँ डिश आउट करके।